डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, सेम डेफिनेशन R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है ना। ये यहाँ रहे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनका डिवीजन करने से Z1 बाई Z2 इक्वल टू R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 डिवाइड बाई R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, वेयर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, याद रखिएगा, ठीक है ना। ना तो R2 0 होना चाहिए, ना Z2 0 होना चाहिए। Therefore Z1 by Z2 is equal to R1 by R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई De Moivre's थ्योरम। इसका मतलब क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंगल पे जो है इंक्लाइंड होगा, और थीटा 1 देखिए छोटा है थीटा 2 से यहाँ पे, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज नेगेटिव, इसलिए नीचे चला गया। ये कहाँ पे गया, OR पे चला गया, राइट, ये OR पे चला गया। ये रिजल्टेंट होने वाला है डिवीजन का, और इंक्लाइंड कितना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। इन द डायग्राम OPQ and OAR are similar. Therefore OR by OA is equal to OP by OQ, that is OR is equal to R1 by R2 since OA is equal to unit modulus, ठीक है ना। Therefore vertical angle R is minus theta 2 minus theta 1 is equal to theta 1 minus theta 2, ये वाला एंगल बन गया, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, इवन इफ Z1 और Z2 का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगा अगर, पर यह कोई गारंटी नहीं है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस थीटा 1 का नेसेसरीली वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सपोज करो हम कोई थीटा 1 जो है 95 डिग्री है, थीटा 2 75 डिग्री है, थीटा 2 180 डिग्री है, 75 और 60 है, तो 135 डिग्री जा सकता है। कोई गारंटी कभी भी नहीं होगा कि ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 का, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थ्योरी काफी आगे स्टेज तक चली गई है, और मैं भी आपको और ज्यादा पढ़ाने वाला हूं आगे जाके। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। इसमें एक बार मैं बिफोर गोइंग थ्रू कोनीज मेथड एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। केस 1, इफ ए पॉइंट Z1 इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा अबाउट द ओरिजिन, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई एक्सिस यानी रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अगर एक पॉइंट P है से Z1 और अबाउट ओरिजिन अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं बाय एन एंगल अल्फा, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज पॉइंट Z2 by Z1 is equal to mod Z2 by mod Z1 e to the power 1 by अल्फा। ये तो हम लोग जानते ही हैं, अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये e to the power i अल्फा से मल्टीप्लाई होता है, या cos थीटा प्लस आई साइन cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड की केयर ये ले लेता है। अगर एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड बराबर है तो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो। नाउ केस 2, ए पॉइंट Z2 इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा अबाउट अनदर पॉइंट A, यानी इस बार ये ओरिजिन से अगर इसको रोटेट नहीं किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। Z3 इसका फाइनल डेस्टिनेशन है Z2 का, और इसको अल्फा रोटेट किया गया है, तो हम इसका डुप्लीकेट ट्रायंगल यहां पे बनाएंगे, एकदम सेम का सेम। इसको आप सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन द पॉइंट P इज नथिंग बट Z2 माइनस Z1 सॉरी, एंड द फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट C इज सेम एज Q, दैट इज Z3 माइनस Z1। इसको रोटेट कर दिया। अब कोनीज मेथड या रोटेशन मेथड, दोनों नाम है इसका, वो क्या बोलता है इस विषय में जरा सुने। A by BA e to the power I अल्फा,
और बिल्कुल जैसा कॉन्सेप्ट अबाउट ओरिजिन था रोटेशन का, वैसा का वैसा Z3 माइनस Z1 मॉड में डिवाइड बाई मॉड Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा हो गया, डुप्लीकेट सिंस OPQ एंड ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुवेंट, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड वही का वही रह गया, Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू अल्फा, दैट वी नो। एम्पलीट्यूड का तो बहुत सिंपल है यहाँ कॉन्सेप्ट। और एक छोटा सा क्वेश्चन, द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइंड द न्यू पोजिशन ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट को 90 डिग्री रोटेट किया जा रहा है अबाउट ओरिजिन, फाइंड द न्यू पोजिशन ऑफ द पॉइंट। नाउ हियर लेट द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बी Z2। नाउ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, Z1। सो यहाँ पे सेम का सेम पॉइंट है, और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बोल रहा है कि दोनों का मॉड बराबर होगा, मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1, दैट इज √5। और you by the use of formula Z2 by Z1 is equal to mod Z2 by mod Z1 multiplied by e to the power minus iota pi by 2। सेम फॉर्मूला लग गया एकदम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस Z1 को हम यहां लिखेंगे, दोनों का मॉड्यूलस जो है बराबर है √5 कैंसल आउट हो जाएगा, और cos e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 इज नथिंग बट cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा, that is equal to minus 2 iota minus iota square is equal to minus 2 iota minus 1। बहुत ही सिंपल है ये। अगर इसको समझ में, अगर आपको एक बार में आ गया, कोई समझाने वाला बढ़िया से समझा दिया आपको तो रोटेशन मेथड जो है काफ़ी इजी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। -1 बहुत ही सिंपल है ये। अगर इसको समझ में, अगर आपको एक बार में आ गया, कोई समझाने वाला बढ़िया से समझा दिया आपको तो रोटेशन मेथड जो है काफ़ी इजी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक अपना है द nth रूट ऑफ यूनिटी। द इक्वेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 has n roots which are called nth roots of unity, ठीक है ना। Now x to the power n is equal to 1, this is same as cos 0 plus I sin 0 is equal to cos 2k pi plus I sin 2k pi where k is any integer, ठीक है ना। Now x equal to डिमर्स थ्योरम से आप जो है क्योंकि k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो रही है, तो हम लोग इसको x इक्वल टू nth रूट को यहाँ पे ये 1 टू द पावर n हो जाएगा इसके, तो उसको आप सामने ले आएंगे 2k पाई डिवाइड बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 तक जाएगा, क्योंकि टोटल जो है n रूट्स हैं, n रूट्स में से एक रूट तो खुद 1 ही है, ठीक है। Now let alpha is equal to cos 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n. Then the nth root of unity are alpha to the power t, where t is 0 1 2 3 4 dot 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 n minus 1. That is the nth root of unity are 1 alpha square dot 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 alpha to the power n minus 1. और ये ध्यान रखिएगा, they are all in GP. अल्फा कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा। नाउ सम ऑफ द रूट्स आर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू प्लस 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 डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा टू द पावर n क्या है, 1 माइनस कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई
ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा दैट इज 0, क्योंकि अल्फा टू द पावर n खुद ही 1 है, बराबर. देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सारे रूट्स को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें आप 1 से लेके अल्फा टू द पावर n माइनस 1, द टोटल विल बी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1. Now, if alpha is an imaginary root of unity, the other roots are given by alpha square, alpha cube, alpha to the power 4 dot 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 alpha to the power n. Alpha to the power n क्या है? 1 है. D, ये तो हमें मालूम है 1 plus alpha square sum of the roots equal to 0. This can be written as this. ठीक है ना, सिग्मा k is equal to 0 n minus 1 alpha to the power k is equal to 0. That is, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ये हम लोगों ने अभी अभी किया ही. और दैट इज, अगर इनका सम 0 ही है, दैट मीन्स इसका सम अकेले में पूरा 0 होगा, वेयर k is equal to 0 to n minus 1, यानी cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n plus cos 6 pi by n is equal to 0, ऐसे चलता जाएगा. और इसका भी यही सेम, ठीक है ना. These roots, all the roots are located at the vertices of a regular polygon of n sides inscribed in a unit circle having center at origin, one vertex being on positive real axis. इसका डायग्राम देखें आप. ये जितने भी रूट्स हैं ध्यान रखिएगा, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए यूनिट सर्कल. ये यूनिट सर्कल है 1 0 है, और पहला रूट यहीं से स्टार्ट होता है 1 0 से. nth रूट ऑफ यूनिटी कोई भी हो, x टू द पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, रूट्स हमेशा जो है यहीं से स्टार्ट होगा, पहला वाला. उसके बाद बाकी रूट्स 360 बाई n पे लोकेटेड होंगे. तो यहां पे देखो आप अल्फा स्क्वायर, तो यहां पे कहीं पे अल्फा क्यूब, अल्फा 4, अल्फा 5 डॉट 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 अल्फा टू द पावर n माइनस 1 तक जा रहा है. अगर ये सपोज कीजिए आपका, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मैंने बता दिया आपको, अगर x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 हो तो उसके रूट्स कहां लोकेटेड होंगे, देखिए ध्यान से. 1 2 3 4. सपोज x टू द पावर 6 इक्वल टू 1 है, पहला रूट यहां, फिर 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड अगेन 0 डिग्री वापस आ गया. तो 1 2 3 4 5 6 रूट्स आ गए. x टू द पावर 6 इक्वल टू 1 एंड सो ऑन. इस तरीके से जो है इसके रूट्स डायग्राम बना के रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. कुछ सम आपको करा देता हूं मैं nth रूट ऑफ यूनिटी पे. nth रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus 1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0. देखिए अब जो भी वैल्यूज आएंगी वो डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी, और आपको जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट रूट्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में निकलते हैं, जैसे क्यूबिक रूट में आपने देखा 3 रूट निकल रहे थे, या फोर्थ रूट में आप देखोगे 4 रूट्स निकल रहे हैं, वैसे सारे रूट्स को अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा. Therefore x minus 1 cube is equal to minus 8. Therefore x minus 1 is equal to minus 8 to the power 1 by 3. ठीक है ना. तो आप देखो x minus 1 is equal to minus 8 to the power 1 by 3. This is equal to minus 2, बाहर निकाला, minus 8 का रूट है, 1 to the power 3. और 1 का रूट आपको याद ही होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर होता है. तो ये यहां पे तीनों रूट्स की मैंने वैल्यू रख दी. देयरफॉर x इक्वल टू, पहला रूट आप देखिए 1 minus 2, दूसरा
1 माइनस 2 ओमेगा, तीसरा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। एक -1 आ गया, एक 1 माइनस 2 ओमेगा आ गया और एक 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये 3 रूट हो गए। सेकंड देखिए आप, सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस जेड टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। ये सारे प्रॉब्लम जो है एक ही तरीके से होते हैं। एक को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और उसके बाद 8th रूट दोनों का आप निकाल के अब सॉल्व कर सकते हैं। इसको वापस इधर लेके देखिए 1 प्लस जेड बाई जेड इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/8। इसी प्रोसेस से सारे के सारे होंगे, जितने भी रूट्स निकलेंगे। और दिस -1 इज नथिंग बट cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक है ना। और इसका 8th रूट में क्या होगा, ये आ जाएगा where n is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7, ये cos 2n पाई प्लस पाई बाई 8 प्लस i आयोटा sin 2n पाई प्लस पाई बाई 8, ठीक है। देयरफॉर इसको अलग अलग कर लिए 1 बाई z प्लस 1 इक्वल टू cos थीटा प्लस n पाई प्लस पाई बाई 8, ठीक है। देयरफॉर इसको अलग अलग कर लिए 1 बाई z प्लस 1 इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 8। देयरफॉर 1 बाई z इक्वल टू माइनस, ये माइनस इधर आया, -1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब यहाँ पे माइनस बाहर निकालोगे, माइनस बाहर निकाला भाई है, इसकी जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा की जगह 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, 2 आयोटा sin थीटा बाई 2 बाहर निकाला और इसको cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2 लिख दिया। अब ये आयोटा को हम लोग आराम से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कैसे हटाएंगे यहाँ पे। अब इसको रेसिप्रोकल को उल्टा घुमाया हमने, देयरफॉर z इक्वल टू 1 अपॉन इसका पूरा रेसिप्रोकल। और ये आयोटा की जगह पे हम लोग इमीडिएटली अब क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर लाएंगे, ठीक है। और आयोटा को भी वापस ऊपर लाएंगे, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर वहां पे लिखेंगे 1 की जगह पे, राइट। तो माइनस आयोटा स्क्वायर करते हैं, रिजॉल्व करने से 1/2 1 माइनस आयोटा cot थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 8, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बहुत सिंपल है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। है 2 पाई, तो जितने साइड्स होंगे उतना हर एंगल जो है ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा दो वर्टिसेस के बीच में। 2 पाई बाई n नंबर ऑफ साइड्स n होता है, ठीक है। लेट a बी कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो z इज इक्वल टू r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन से क्या होगा, z बार इज इक्वल टू r डॉट e टू द पावर माइनस i थीटा रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। नाउ फ्रॉम द फिगर बाय रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देखिए z इज इक्वल टू z बार e टू द पावर 2 पाई n आयोटा, ये इसको 2 पाई बाई n बोल रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर r की जगह पे क्या लिखे, r z की जगह पे r इनटू e टू द पावर आयोटा थीटा, और z बार की जगह पे हम लोग लिख दिए r e टू द पावर 2 पाई बाई n माइनस थीटा आयोटा। लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये z बार की वैल्यू यहाँ से आके यहाँ भी, ठीक है। देयरफॉर इक्वेटिंग, इसको इक्वेट करेंगे दोनों को, तो हमें मिला थीटा इज इक्वल टू 2n बाई पाई माइनस थीटा, और देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई n, ठीक है। यहाँ तक अच्छा रिजॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ गिवन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z is equal to r sin theta by r cos theta is equal to tan theta, और tan theta क्या है, this is equal to tan pi by n, यहाँ से निकाला, this is equal to root 2 minus 1, और root 2 minus 1 क्या होता है, pi by 8, ठीक है ना, 22.5 degrees। therefore pi by n is equal to pi by 8, therefore n is equal to 8। बहुत सिंपल है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट का भी एक सम करा दिया हूं, तो आपको दोनों के बारे में एक रफ आइडिया हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद मैं और टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। लोकस के साथ में सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ये हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसको एप्लीकेशंस इन ज्योमेट्री, ये जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे कैसे हर चीज़ें रिप्रेजेंट की जाएगी उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो बेसिक्स इसका हम लोग पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद आगे और सम्स वगैरह करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे बनाना है, पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन हमारा, ये लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना। देयरफॉर आर्गुमेंट z माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा और आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका, which is same as tan inverse y by x equal to theta और y by x equal to tan theta is equal to m, which is y is equal to mx, ठीक है ना। ये दोनों चीजें एक ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y is equal to mx और यहाँ पे आर्गुमेंट z is equal to theta, ठीक है। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट z0 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका डायग्राम ये एक पॉइंट है a z0 और ये दूसरा pz और ये एंगल थीटा, ठीक है ना। नाउ आर्गुमेंट z माइनस z0 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, देयरफॉर विद दिस इज सेम एज y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो हम z माइनस z0 जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ये गिवन पॉइंट है, दिस इज नॉट गिवन, ठीक है ना। z माइनस z0 इक्वल टू थीटा लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स z1 एंड z2, या तो देखिए आप z ये है या z यानी p पॉइंट यहां भी आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। एक में एंगल 0 बनेगा, दूसरा में पाई बनेगा, क्योंकि जो है ऑर्डर इसका जो है वो क्या है, z1 z2 z और z1 z z2, ठीक है ना। तो अगर आर्गुमेंट z माइनस z1 यानी दिस माइनस दिस अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z माइनस z1 z अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू r डॉट ई टू द पावर, जो एंगल है उनके बीच में, एंगल क्या है, 0 है यहाँ पे, तो ये ई टू द पावर आयोटा 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू आर, दैट इज प्योरली रियल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू पाई, एंगल पाई बन गया घूम के, ठीक है। Therefore, z minus z1 upon z minus z2 is equal to r into e to the power iota pi, which is equal to -1. Therefore, this is equal to minus r. This is also purely real. Now, ये तो सब डिस्कस कर लिए। अब एक छोटी सी चीज, 2 पॉइंट फॉर्म में, वहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन में ये लिखते थे और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आर्गुमेंट ए पी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि ये दे देगा। सो चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, फिर से देखिए ये या ये बात एक ही आ जाएगी, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, कंडीशन फॉर थ्री लाइन टू बी कोलिनियर, यानी z1 z2 z3 अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक लाइन में है, या तो उनके बीच में एंगल पाई होगा या एंगल 0 होगा, 0 डिग्री या पाई।
देयरफॉर आर्गुमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 और पाई। नोट कर लीजिए। अभी मैं कराने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इसमें दो तरह के इक्वेशन बनेंगे, एक तो जो नॉर्मल सर्कल का इक्वेशन होता है वो, और दूसरा जो होता है, आपको ध्यान हो दोनों एंड पॉइंट्स पे जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं डायमीटर के। डायमीटर का जो है दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है, और जो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इजकल टू 0 वाला फॉर्म है। दोनों फॉर्म में कराऊंगा। तो पहला ये फॉर्म कीजिए, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म। Center is given x0 y0 that is z0 and radius is given r. Therefore x minus x0 square plus y minus y0 square is equal to r square. This is same as z minus z0 है ना, ये x0 y0 है तो z minus z0 mod में is equal to r, और it can also be written in this form। ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? z minus z0 मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट इसी का स्क्वायर किया गया। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद दिस z माइनस z0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देयरफॉर मॉड z का होल स्क्वायर क्या होता है? z माइनस z0 इंटू z माइनस z0 बार, और ये बार जो है यहाँ पे अलग हो जाएगी, z माइनस z0 बार अलग अलग हो गई। नाउ इसको ब्रैकेट को पूरा ओपन कर दिया तो z बार माइनस z0 बार माइनस ब्रैकेट में z0 बार प्लस z बार z0। ठीक है ना, ये दोनों ब्रैकेट खुलने के बाद ये बने इक्वल टू आर स्क्वायर, और z ऑफ z बार इज नथिंग बट मॉड z स्क्वायर। ये क्या है? मॉड z0 स्क्वायर, और ये एज इट इज लिख दिए इक्वल टू आर स्क्वायर। और अब आपको ध्यान हो, अगर हम इन दोनों का ऐड करते हैं तो इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z0। इमेजिनरी पार्ट इसमें गायब हो जाता है, राइट? देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z0 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z0 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसको 1 मानिए, और अगर हम कैलकुलेशन में यहां पे प्लस लगाएं अगर, तो z प्लस z0 स्क्वायर इक्वल टू सिमिलरली मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z0 स्क्वायर प्लस 2 रियल z0। ये सेकंड इक्वेशन पकड़िए, और 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो z प्लस z0 स्क्वायर प्लस मॉड z माइनस z0 स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड z स्क्वायर प्लस 2 मॉड z0 स्क्वायर, ये बन जाता है। ये भी इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करके बनाया गया। तो सर्कल के काफी तरीके से इक्वेशन निकाले जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब एक छोटी सी बात, इफ मॉड z माइनस z0 इज लेस देन r देन दिस विल रिप्रेजेंट द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जैसा उसमें था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सिमिलरली मॉड z माइनस z0 इज ग्रेटर देन r, दिस विल रिप्रेजेंट द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कल के बाहर का पॉइंट्स वगैरह ये रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा इसको। Circle on the join of A x1 y1 and B x2 z2 या x2 y2, या इसको z1 बोल दीजिए, इसको z2 बोल दीजिए एज डायमीटर। नाउ लेट P that is z or x comma y be any point on the circumference of the circle. Therefore PA and PB are perpendicular। ये दोनों डायमीटर्स के एंड्स है A और B, और P सर्कमफरेंस पे है। तो सर्कमफरेंस के ऊपर में अगर डायमीटर के ऊपर में कोई एंगल बनाया जाता है सर्कमफरेंस के होते हुए तो 90 डिग्री होता है, वो तो मालूम है। ठीक है, देयरफॉर आर्गुमेंट PA माइनस आर्गुमेंट PB इक्वल टू पाई बाई 2, और आर्गुमेंट PA अपॉन PB इक्वल टू 90 डिग्री, या आर्गुमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना, ये इक्वेशन बन जाएगा इन दैट केस। और एक फॉर्म में और इसी को करा देता हूं, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, इक्वल टू e टू द पावर
आयोटा पाई बाई टू दैट इज नथिंग बट आई, है ना, कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0 और साइन पाई बाई टू क्या होता है 1, देयरफॉर आयोटा, देयरफॉर स्क्वायरिंग z माइनस z1 स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर z माइनस z2 होल स्क्वायर, और टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, इनमें मॉड्यूलस ले लेंगे अभी और प्रॉपर्टी बना देते हैं इसकी, और ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या बना z माइनस z1 स्क्वायर प्लस z माइनस z2 होल स्क्वायर मॉड में इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको अपना अपना में लिख दिए फॉर्म में z माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई z माइनस z1 बार प्लस z माइनस z2 फॉर्मूला, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने लिया, z माइनस, यही वाला फॉर्मूला लिया, तो अब उसके बाद क्या हुआ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस z1 इक्वल टू z बार माइनस z1 बार प्लस z माइनस z2 मल्टीप्लाइड बाई z बार माइनस z2 बार इक्वल टू 0। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डायमेट्रिक फॉर्म को नोट कर लें।